अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोस्ट स्टोरीज़ विद ज़हरा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। आज की स्टोरी हमें अली ने भेजी है और आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अली हूँ और आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक जगह की है जहाँ मुझे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ा। इंग्लैंड के एक छोटे से विलेज में जहाँ सब कुछ पीसफुल और नॉर्मल लगता था, पर वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा था जो मैं शायद कभी समझ नहीं पाया। पहले तो सब कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ पाया कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमारे दिमाग से भी ज़्यादा डार्क थी। वो जगह मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक जगह थी और इसको भूलना एक मुश्किल एक्सपीरियंस बन गया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या था वो और कैसे मैंने अपने साथ हो रही अजीब हादसों का सामना किया। मेरे साथ रहना, क्योंकि ये कहानी आपको कभी भी नहीं भूलने वाली है। तो मैंने इंग्लैंड में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लिया था और वहाँ के कंट्री साइड की एक छोटी सी विलेज में अपना घर ढूंढना शुरू किया। वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। उन्हीं पुरानी रोड्स पे चलना जहाँ धुंधली सी फोग छाई रहती थी और हर तरफ सिर्फ पुरानी कॉटेजेस दिखाई देते थे। गांव में सब कुछ इतना पीसफुल था कि लगा कि कोई कभी यहाँ से निकलता ही नहीं। हर सुबह और रात ठंडी हवा और छुपते हुए सूरज के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने एक पुराने गेस्ट हाउस में रहने का फैसला किया जो लगता था कि काफ़ी सालों से खाली पड़ा है। छुप गई थी उस जगह में एक पुरानी कहानी, और जब तक मैं उस कहानी को समझता तब तक जिंदगी कुछ और ही रास्ते पर चल चुकी थी। पर ये जो जगह थी ये बिल्कुल नॉर्मल थी। पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी का एक हिस्सा हो। लेकिन जब रात होती थी तो सब कुछ बदल जाता था। हर चीज़ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी छुप जाती हो। घर के अंदर से कुछ पुरानी आवाज़ें आने लगी थी, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो या फिर कोई आहिस्ता से चल रहा हो। और सबसे अजीब बात थी कि जब मैं सबसे बात करता था तो कोई भी मुझे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था, जैसे किसी ने सबको छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन जब तक मैं समझ पाता तब तक सब कुछ ऐसा खौफनाक चीज़ें हो गई थी जो मैं आज तक नहीं भूल सकता। दिन गुजर रहे थे और मैं अपनी स्टडीज़ में इतना बिजी हो गया था कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नए दोस्त, नए लेक्चर्स और एक नए शहर में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था। गाँव का सुकून, ठंडी हवा और छोटे से कैफ़े में बैठना, ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट अपने नए इन्वायरमेंट में सेटल होता है। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे अचानक एक पुरानी और मुश्किल सी फीलिंग आने लगी थी। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे आसपास कुछ छुपा रखा है, या कोई डार्क फोर्स जो हर वक्त मुझे देख रही हो। सब कुछ ठीक लगते हुए भी कुछ था जो काफ़ी अजीब था। लेकिन मैं सोच रहा था शायद ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल हो। गांव के लोग तो अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते थे, लेकिन जब भी उनसे गांव की हिस्ट्री के बारे में बात करता था तो कुछ अजीब सी चुप्पी सी छा जाती थी। एक दिन मैं एक बूढ़े आदमी से मिलने गया जो हर वक्त अपने चाय का कप लेके बैठा रहता था। मैंने सोचा ये तो पुराना है, शायद ये कुछ पुरानी कहानियां सुना दे। तो मैंने उनसे पूछा, ये गांव की पुरानी कहानियों के बारे में कुछ बताइए। उसने कुछ देर सोचकर आंखों में एक अजीब सी गहराई के साथ बस हिचकिचाते हुए कहा, वहां जाने का मत सोचना, कुछ अच्छा नहीं होगा। पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट थी उससे लगा जैसे उसने कुछ बहुत बुरा देख रखा हो। और जब मैंने और पूछा तो उसने अपना चेहरा घुमा लिया और बस अपनी चाय में डूबा रहा। अगर मैं थोड़ा पहले समझ पाता तो शायद ये सब कुछ पहले ही समझ सकता था, लेकिन तब तक सब कुछ ज़्यादा बदला नहीं था। मैं बस अपने काम में बिजी था। रात को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे चल रहा हो, पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। पहली बार तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर हो या फिर किसी ने गलती से कुछ गिराया हो। लेकिन जब ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ गईं तो समझ आया कि कुछ और ही हो रहा था। कई बार तो मैंने अपने कमरे के कोने में खड़ा रहकर थोड़ी देर के लिए एक ठंडा सा हवा का झोंका महसूस किया,
जैसे कोई मेरे साथ हो पर कोई दिखाई ना दे। गांव के साथ कुछ जानवर भी अजीब हो गए थे, जैसे उन्हें कोई चीजें नजर आती थी। रात को वो सब अपने दिमाग की बात करते थे, जैसे उनके पास कुछ खौफनाक राज हो। एक शाम जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब कुछ अजीब हुआ। मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया जब मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता से दरवाज़ा खोल रहा हो। और जब मैंने देखा, कोई भी नहीं था। सब कुछ पूरी तरह से काम था, लेकिन मुझे एक अनजानी सी हवा महसूस हुई जो कमरे में घूम रही है, जैसे कोई पुरानी भटकती रूह हो जो अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, और तभी मैंने देखा, कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर गिर गई थी। तस्वीर में एक औरत थी जो काफी ओल्ड लग रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी का राज जानती हो। मैं सोचता रहा, क्या ये सब कुछ मेरी इमेजिनेशन है? लेकिन जब वो तस्वीर उठाई तो मेरे हाथ में एक नोट था जो किसी ने लिखा था, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सोचा शायद ये सब कुछ मेरे दिमाग का खेल हो। पुराना घर है, पुरानी दीवारें हैं, तो आवाज़ें आनी नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन वो तस्वीर और उस नोट ने मेरे अंदर एक बेचैनी डाल दी थी। मैं चुप नहीं रह सकता था। अगले दिन मैं गांव के लोकल लोगों से बात करने गया, थोड़ा गेस्ट हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। पर सब ने ये बात तो टाल दी या फिर चुप हो गए। ऐसे लगा जैसे वो जानते तो हैं पर कुछ कहना नहीं चाहते। एक आंटी ने बस इतना कहा, बेटा जितना काम जाने उतना बेहतर है। और एक जवान लड़के ने तो मुझे डायरेक्टली बोला, वहाँ कुछ पुरानी बातें छुपाई गई हैं, और जो भी उन्हें जानता है वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिकता। उस रात जब मैं वापस गेस्ट हाउस आया, तो हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हूँ। तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, कुछ तो सच में है यहाँ पे। एक दिन मैंने सोचा कि सब कुछ समझने के लिए मैं और गहराई से जांच करूँगा। मैं गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहाँ कई पुरानी किताबें रखी थी। वहाँ एक पुरानी फाइल मिली जो किसी ने शायद छुपा रखी थी, जैसे ये सब कोई राज हो। उस फाइल में लिखा था कि जो गेस्ट हाउस में मैं रह रहा हूँ, उस जगह पे एक पुरानी फैमिली रहती थी। एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी, पर एक दिन वो पूरी पूरी तरह से मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। लोग कहते हैं उस लड़की की रूह वहाँ कभी आराम से नहीं रहने देती। वैसा नहीं था कि उसके गायब होने के बारे में किसी ने ज़्यादा बात की हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़की को एक पुरानी विच ट्रायल का जुल्म सहना पड़ा था। वो लड़की शायद किसी पुराने ब्लैक मैजिक का शिकार थी, और आज भी उसकी रूह वहाँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए घूमती है। जैसे जैसे मैं ये सब पढ़ रहा था, मुझे समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वो एक कोई इंसिडेंस नहीं था। कुछ पुरानी चीज़ें थी जो वहाँ रखी गई थी। उन्हें समझना ज़रूरी था अगर मुझे अपने आप को बचाना था। एक रात जब मैं सो रहा था, सब कुछ बिल्कुल पीसफुल था, पर अचानक मेरे बेड के आसपास कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा हो, पर कुछ दिखाई न दे। पहले तो लगा कि ये सब बस मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन तभी मुझे खाली हवा में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी चीज़ अपनी जगह से गिर गई हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, और मैंने झट से लाइट ऑन की, लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है, पर अब ये चीज़ें ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तब मैंने देखा कि एक पुरानी वुडन चेयर अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। फिर एक दिन मैंने अपने डेस्क पर काम करते हुए देखा कि कुछ पुरानी किताबें अपने आप हिल रही थीं और नीचे गिर गईं। जब मैंने उन्हें उठाया, तब मुझे एक पुरानी फ़ोटो मिली जिसमें वो लड़की थी जिसके बारे में मैंने सुना था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। हर चीज़ बदल रही थी, और अब मुझे लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि वो पुरानी रूह के लिए भी था।
मैं अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया था। जब मैं उनसे वो पुरानी कहानियाँ या अजीब वाक्यों के बारे में पूछता, तो कोई भी ज़्यादा बात करने को रेडी नहीं था। सब कुछ इतना क्वाइट हो गया था, जैसे कुछ लोग जानबूझकर कुछ छुपा रहे हों। कुछ दोस्तों ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि मुश्किल है ये सब सुनना, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जैसे उन्हें डर लग रहा हो। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं करना चाहते थे। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता रहा, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं जो देख रहा हूँ वो सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, तब मैंने देखा कि एक शैडो मेरे सामने से गुजर गई, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। हर चीज़ मुझे खुद से ज़्यादा अजीब लगने लगी थी। क्या ये सब मेरी इमेजिनेशन थी या कुछ सच में बुरा हो रहा था जो मैं देख पा रहा था, लेकिन कोई और नहीं। वो रात जब मैंने ये सब कुछ फेस किया, वो कभी नहीं भूल सकता। सब कुछ पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और मैं अपने कमरे में था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया, एक लड़की की रूह जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने चल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी सुकून की निशानी नहीं थी। उसके बाल लंबे और काले थे और उसका चेहरा भी आधा अंधेरा था, जैसे कोई पुरानी कहानी अपने आप को वापस जाने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर वही थी जो मैंने पहले देखी थी, और जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक ताकत थी जो मुझे पूरी तरह से काबू कर रही थी। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा था, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसका चेहरा कुछ कह रहा था कि वो बस अपने बदले के लिए यहाँ है। उसकी सांस भी पुरानी थी, जैसे सारे वक्त का बोझ उसके साथ हो। और फिर वो रूह मेरे पास आई, जैसे वक्त की बातें सभी के ऊपर छुपाई गई हों। मैं खुद को रोक नहीं पाया, और जब तक मैं समझा, वो रूह मुझसे बहुत करीब थी, जैसे कोई पुरानी कहानी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हो। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा, बस एक दरवाज़ा खोलूंगा और सब कुछ पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, तभी मुझे लगा जैसे पूरा गेस्ट हाउस मेरी राह में रुकावट बन गया हो। हर कोने से वो रूह मुझे दिखाई दे रही थी, कभी शीशे में, कभी दीवार के पीछे से, कभी सीढ़ियों के नीचे से। मैं हर तरफ भाग रहा था, लेकिन वो मेरे पीछे थी। हर अंधेरे में उसकी सांस की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वो मेरे कान के पास से बोल रही हो, तुम ये जगह छोड़ नहीं सकते। मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि उस रूह को की तस्वीर जलाकर सुकून मिल सकता है। तो मैंने उस तस्वीर को ढूंढना शुरू किया जो उसने पहले पकड़ी थी। वो तस्वीर लाइब्रेरी में रखी थी, और लाइब्रेरी का दरवाज़ा उस वक्त खुल ही नहीं रहा था, जैसे उसने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया हो। जैसे तैसे मैंने दरवाज़ा तोड़ा, तस्वीर उठाई और जल्दी से उसे आग लगा दी। पूरा कमरा एक अजीब सी चीख से भर गया, एक ऐसी चीख जो सिर्फ कोई रूह ही मार सकती है। हर चीज़ हिल गई, जैसे पूरा गेस्ट हाउस उसके गुस्से से कांप रहा हो। और तब सब कुछ एकदम से पीसफुल हो गया, लेकिन उस सुकून में भी एक डर था, जैसे ये आखिरी बार नहीं था। जैसे ही मैंने वो पुरानी तस्वीर जलाई, सब कुछ एकदम से पुरसुकून हो गया। पूरा गेस्ट हाउस जो अब तक घबराहट और खौफ से भर गया था, अब बिल्कुल चुप हो गया था। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस नॉर्मल मुड़ सकता हूँ। लेकिन कुछ था जो मुझे सुकून नहीं दे रहा था। उस रूह का गुस्सा शायद ख़त्म नहीं हुआ था, पर एक अजीब सी फीलिंग थी, वो अब भी वहाँ कहीं ना कहीं है। मैं गेस्ट हाउस से निकल गया और वापस अपने मुल्क लौट आया, लेकिन हर बार जब मैं उस जगह के बारे में सोचता, तो एक सवाल मेरे जहन में रहता है, क्या वो रूह अभी भी वहीं है? क्या वो कभी सुकून नहीं पाएगी, या फिर वो अपने बदले की तलाश में अब भी घूम रही है, हर नए शख्स को अपने साथ ले जाने के लिए? आज भी जब मैं कभी अंधेरों में अकेला होता हूँ, तो लगता है कि कोई मुझसे कह रहा हो, तुमने सिर्फ एक रात को जीता है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी सुकून नहीं पाती,
کیا وہ روح کبھی سکون پائے گی؟ کیا وہ کبھی بھی واپس آ سکتی ہے؟ میں انگلینڈ چلا گیا، سوچتا ہوا کہ یہ سب کچھ اب بس ایک پرانی یاد ہو چکی ہے۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار رہا تھا اور زندگی ویسے ہی چل رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تب ایک عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں پرانے گیسٹ ہاؤس کے اندر تھا اور وہاں اس لڑکی کی روح کھڑی تھی جس کے بارے میں نے اب سب کچھ جان رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکان تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک طاقت تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سے کہا، تم بھول تو نہیں گئے؟ میں ڈر سے اٹھ گیا اور جب میں اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے بیڈ کے پاس ایک پرانی تصویر رکھی تھی، وہی تصویر جو گیسٹ ہاؤس میں نے دیکھی تھی۔ اس تصویر کے نیچے ایک نوٹ تھا اور اس میں لکھا تھا، وہ تمہیں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا یہ سب کچھ اب بھی میرے ساتھ ہے اور میں چاہے کتنی بار بھاگوں وہ روح کبھی مجھے سکون نہیں دینے والی۔ یہ صرف میری کہانی نہیں تھی، یہ کہانی ہے اس پرانی روح کی جو ہر وقت اپنی جگہ کھوجتی ہے۔ وہاں کے گاؤں اور گیسٹ ہاؤس کی چھپی ہوئی کہانیوں کو سمجھنا ضروری تھا، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو پتہ چلے گا، کچھ راز ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں۔ وہ روح بس اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں نہیں تھی، وہ اس جگہ کی ساری طاقت اپنے ساتھ لے آئی۔ آپ بھی اگر کبھی ایسے کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، چاہے وہ پرانا گیسٹ ہاؤس ہو یا کوئی اور انجانی جگہ، تو دھیان رکھنا ہر جگہ اپنے پرانے راز چھپائے رکھتی ہے اور کبھی کبھی وہ راز کبھی سکون نہیں پاتے۔ انہیں سمجھنا اور ان سے بچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ Thank you so much for listening to this story.